AG ब्रेकिंग न्यूज, पल पल की खबर पर नजर। विद्या निधि बहु दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय के बच्चों को समुचित भोजन न मिलने के चलते वे अपनी पीड़ा व्यक्त करने आज कलेक्टर जनदर्शन में पहुंच गए, जहां कलेक्टर ने उनकी समस्याओं को देखते हुए तत्काल जांच का निर्देश एसडीएम गरियाबंद राकेश गोलछा को दिया। जांच उपरांत एसडीएम ने पाया कि समुचित भोजन की समस्याएं है, जिसका मुख्य कारण संचालिका और वहां के रसोइया एवं अन्य कार्य करने वालों के बीच काफी मनमुटाव है, जो एक बड़ा कारण है। वहीं संचालिका का कहना है कि उन्हें नियमानुसार जो राशि इस वर्ष मिलना था वह अब तक नहीं मिला है। यह भी अव्यवस्थाओं का एक बड़ा कारण है। आवासीय विद्यालय के दिव्यांग बच्चों का समूह आज कलेक्टर जनदर्शन में पहुंच समुचित ढंग से भोजन न मिलने की शिकायत जिलाधीश से करते हुए आवेदन सौंपा। दिव्यांग बच्चों का मामला होने के चलते जिलाधीश ने भी तत्काल पहल करते हुए जांच अधिकारी के रूप में एसडीएम राकेश गोलछा को भेजा, जहां जांच के गोलछा ने बताया कि निश्चित रूप से दिव्यांग बच्चों को भोजन समुचित ढंग से नहीं मिल पा रहा है। विशेषकर संचालक का रसोइया एवं अन्य स्टाफ के साथ मनमुटाव बना हुआ है, जिसके पीछे मुख्य कारण राशि का प्राप्त न होना है। संचालक द्वारा समुचित वेतन न देने के चलते रसोइया भी काफी परेशान है। इन सभी के चलते भोजन सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है। इस संबंध में जल्द ही समुचित व्यवस्था कर ली जाएगी। देखा जाएगा कि जो कमी बच्चों ने बतलाया है और वहां की संचालिका ने बतलाया है, उनमें कितनी मत भिन्नता है, इसकी जांच किए जा रहे हैं। वहीं दिव्यांग बच्चों के विद्यालय संचालित करने वाली संचालिका का कहना है, जो राशि मिलना चाहिए शासन द्वारा वह राशि नहीं मिलने के चलते भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना तो है कि स्टाफ के बीच में मनमुटाव काफी चरम पे रहा है। मतलब हम बच्चों को अभी हम लोग भले देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहले तो ये देखना होगा कि इसमें किसकी कितनी भागीदारी है सब चीजों में, वहाँ पर उसके अनुसार उसका जो भी विभागीय कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ की व्यवस्था में सुधार किया जाना बहुत ही जरूरी है, वहाँ बहुत ही जरूरी है। और क्यों अगर ऐसा मतलब परिस्थितियां पैदा हुई है, इसका अवलोकन करने पर ही अपन आगे को अपना बिंदु डिसाइड कर पाएंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को ना, ये हम लोग की प्राथमिकता होगी। सर, जनदर्शन तक पहुंच गए बच्चे? जनदर्शन पे अगर उनका पहुंचना जो है, हम लोग को ये देखना होगा कि आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि उनको आज वहां पहुंचना पड़ गया। और बाकी जो भी बता रहा हूँ, जांच के बिंदु तो तय कर लिए गए हमारी पूछताछ में। दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय संस्था कार्यरत है और इसके कुछ बच्चे वहाँ जनदर्शन में पहुंचे हुए थे कि हमें अच्छा खाना प्राप्त नहीं हो रहा है। संचालिका और जो रसोइया हैं, इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, काफी सारी चीजें, और कुछ सुविधाओं को लेकर भी अपन संतुष्ट नहीं। ओवरऑल सब चीजों को देखकर ये व्यवस्था तो सुनिश्चित की जाएगी कि अगर कमी हुई तो क्यों हुई और किस तरह से आगे ये कमी सामने ना आए, ये उसको सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बच्चों को तो तकलीफ हम लोग को प्रथम दृष्टया तो नजर आई है, तो इसी समय में हम लोग जो निराकरण कर सकते थे बेहतर, उसमें तो प्रयास कर ही रहे हैं वहाँ। और यहाँ की परमानेंट ऐसी व्यवस्था बन जाए कि बच्चों को यहाँ से निकलकर बाहर कहीं न जाना पड़े, ये सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि ये एक एनजीओ के द्वारा संचालित संस्था है, तो इसका ज्यादातर जो मॉनिटरिंग होता है समाज कल्याण डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। इसमें भी अभी की जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें ये चीज हम लोग को समझ में आया वहाँ पे कि यहाँ पर भी हम लोग एक डेडिकेटेड नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। यहाँ जो रसोइये है वो इनको खाना बना के नहीं दिए, इस कारण से ये भूखे रहे। तो ये रसोइयों पे कंट्रोल तो आपका होगा? सर, ये लोग मेरा कहना नहीं मानते। दरअसल दोनों जगह संचालन करने के कारण से ये लोग अपने से स्वच्छंद हो गए हैं सर, थोड़ा सा, और अपनी मन मर्जी चलाते। तो ये आपका कहना है कि इनकी गलती है? और शासन से पैसा? अभी शासन से पैसा आना है सर, हमको आया नहीं है, आया नहीं है, इस कारण इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। हाँ। और कहीं पे कुछ गलती नहीं सर, शासन की भी गलती नहीं है। दरअसल उसमें बहुत कुछ फॉर्मेट वगैरह लगता है, थोड़ा सा वो है। और इन बच्चों को भी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये लोग ऐसे वहाँ तक जनदर्शन में गए, मानती हूँ उनका अधिकार है, लेकिन गलत शिकायत लिखी गई जो कि गलत है। यहाँ जांच होने के बाद में तो पता चली जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर इस खबर पर हमारे संवाददाता से हम विस्तृत जानकारी लेते हैं, क्या कहना है उन्हें भी सुनते हैं। आखिर क्या वजह थी कि दिव्यांग बच्चों को भोजन की परेशानियों को लेकर कलेक्टर जनदर्शन तक फरियाद करने पहुंचना पड़ा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गरियाबंद जिला मुख्यालय के अंतर्गत है, और जिला मुख्यालय के अंतर्गत होने के बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, दिव्यांग बच्चों को जनदर्शन में पहुंच करके अपनी फरियाद करनी पड़ रही है, और इससे अन्य लोग जिसको संचालन कर रहे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, चाहे वह सामाजिक विभाग हो, चाहे वह कल्याण विभाग हो, अन्य तरह के जो विभाग हैं जो बीच बीच में जो आके इनको देखा करते हैं,
अगर उनके जानकारी में नहीं आ रहा है तो आप निश्चित मानिए कि बहुत बड़ी लापरवाही है, और इस लापरवाही का खामियाजा जो है दिव्यांग बच्चे जो है वो भुगत रहे हैं और काफी परेशान रहे हैं। जी, इन दिव्यांग बच्चों की परेशानियों का हल क्या निकाला प्रशासन ने, इस तरह उनकी समस्याएं सुलझाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है इसमें कि जिलाधीश के पास ये आवेदन पहुंचते ही उन्होंने गरियाबंद एसडीएम जो है राकेश गोलछा को वहां भेजा था, और वे लगातार 3 घंटे तक वहां जांच करने के बाद में यह तो निष्पष्ट रूप से उन्होंने बतलाया कि वहां के कर्मचारी और अधीक्षिका के आपस में अनबन के चलते ये परेशानी हो रही है और इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था किया जाए कि बच्चों को समय अनुसार खाना मिल जाए। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है इसमें कि जो समाज कल्याण विभाग है, जो इस निजी संस्था को राशि देती है दिव्यांग बच्चों के लालन पालन और पोषण के लिए, पढ़ाने के लिए, वह राशि बीते 2 सालों से नहीं मिल रही है। यह भी अधीक्षिका का आरोप है, जिसके चलते उसे यह दिक्कतें हो रही है। बच्चों को खाने पीने व अन्य जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रही है। जी, भविष्य में इन्हें इस तरह फिर से परेशान ना होना पड़े, इसके लिए प्रशासन क्या उपाय किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को तो खैर नहीं बनना चाहिए, साथ में अगर ये दिव्यांग है तो और गंभीर बात है। अगर दिव्यांग बच्चों को इस तरह परेशान होना पड़े, भूखा रहना पड़े और उनके मनसा के अनुरूप उनको भोजन ना मिल पाए, तो यह इस तरह से एक तो दुर्भाग्य बात है, और प्रशासन को चाहिए कि इन पहलुओं पर खास ध्यान रखें। हालांकि गरियाबंद जिले में दिव्यांग स्कूल के नाम पर या आवासीय स्कूल के नाम पर एक ही स्कूल है जो 2 जगह संचालित है। एक गांधी मैदान के पास संचालित है तो दूसरा जो है कोकड़ी में संचालित है, और दोनों मतलब नगर के मुख्यालय में संचालित है। यहाँ बराबर दौरा होना चाहिए, अधिकारियों का देख रेख होना चाहिए, क्योंकि विकलांग युवक हैं, चलना फिरना उठना बैठने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इन सबके बीच में अगर भोजन भी उनको नहीं मिल पा रहा है समय अनुरूप, समय के साथ में, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं कह सकते। प्रशासन को चाहिए कि इस पर तत्परता से ध्यान दे और इन पर विशेष ध्यान रखें, और सिर्फ समाज कल्याण विभाग के भरोसे न छोड़े, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि बीते 2 सालों में जहां समाज कल्याण विभाग ने इनको राशि देने में आनाकानी की है या राशि देने में लेट कर रहे हैं या इनके ये इसके चलते परेशान हो रहे हैं, उनसे इनके बच्चों पर ध्यान देने की कितनी आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं या कितनी आस लगा सकते हैं कि ये समुचित ढंग से देख पाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समाज कल्याण विभाग अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुकर गया है, पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है, जिसका इन खामियाजा इन दिव्यांग बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, और ये कलेक्टर जन दर्शन तक पहुंच रहे हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी परेशानियां कितनी ज्यादा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। गरियाबंद जिले में होने वाली हर घटना को जल्द देखने के लिए सीजी ब्रेकिंग न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, ताकि गरियाबंद जिले की हर खबर से आप और आपके परिवार, मित्र एवं रिश्तेदार अपडेट रह सके।